श्रीमद् भागवत गीता का दूसरे अध्याय का महात्म। श्रीमद् भागवत गीता के पाठ को तभी पूरा माना जाता है जब तक उसका महात्म ना पढ़ ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय का महत्व मैंने तुम्हें कह दिया है। अब अन्य महत्वों को भी ध्यान देकर सुनो। दक्षिण देश में विद्वैत ब्राह्मणों के पुंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वे अतिथियों के पूजक थे, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति ना मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन नई नई सामग्री के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस तरह शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। उसके पश्चात एक दिन धरती पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित नासिका के अगले भाग पर दृष्टि रखने वाले थे। परमात्मा में नित्य चिरंतन में संलग्न हो में सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन संतुष्ट तपस्वियों को शुद्ध भाव से नमस्कार किया और पूछा, भगवान, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम का निवासी मित्रवान, जो बकरियों को चराया करता था, उसका परिचय दिया और कहा, वो तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की और सोपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उस वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसकी आंखा से तेज झलक रहा था। वह दृष्टि से भगवान जी को देख रहा था। वह स्थान आपस में सब प्रकार का बैर छोड़कर एक साथ इकट्ठे हुए जंतुओं से घिरा हुआ था। उस वन में मन मन वायु चल रही थी। मरग्गों के झुंड शांत में बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद में मनोरमी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप से उसे देखकर देव शर्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। उसके पश्चात देव शर्मा अनंत चित्त से मित्रवान के समीप गए और पूछा, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी इस इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्ति हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तो कुछ विचार किया। उसके पश्चात कहने लगे, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर शेर पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी सारा बैग छोड़कर उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, तुझे तो भोजन प्राप्त हुआ है, तू मेरे शरीर से मांस निकाल कर खा ले। तू इतनी देर से क्यों खड़ा है? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आया? शेर बोला, हे बकरी, इस स्थान पर आते ही
मेरे मन से द्वेष भाव निकल गया, भूख प्यास निमट गई। इस प्रकार यहाँ आने पर भी मैं तुझे खाना नहीं चाहता। शेर के कहने पर बकरी बोली, न जाने कैसे निर्भय हो गई हूँ, इसका कारण क्या हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। यह बात सुनकर शेर ने कहा, मैं नहीं जानता, चलो सामने खड़े इन महापुरुषों से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह परिवर्तन देखकर मैं भी सोच में पड़ गया था। इतने में उन्होंने मुझसे ही पूछ लिया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक बानर राज बैठे थे। उन दोनों के साथ मैंने भी बानर राज से पूछा। मेरे पूछने पर बानर जी ने कहा, मैं तुम्हें इसमें एक प्राचीन कथा कहता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बड़ा मंदिर है उसकी तरफ देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। पूर्व काल में सुशर्मा नाम का बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन से फूलों को लाते थे, नदी के जल से धोकर शंकर जी को स्नान कराकर उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन को फल लाकर अतिथि को दिया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा की यह मधुर वचन सुनकर तपस्या के घनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया। ब्राह्मण को उसके पाठ और अध्याय के लिए आज्ञा देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्या सुकर्मा के सामने ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगे और दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जाते वहाँ का तपोमन साथ हो जाता। उसमें शीत, उष्ण, राग, द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उस स्थान में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा, भय का सर्वदा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव ही समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यो कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और शेर के साथ उस मंदिर की ओर गया और वहाँ लिखे हुए गीता के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति से मैंने तपस्या का पार कर लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने से मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। तो भगवान जी कहते हैं, हे प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया। प्रणाम करके अपनी राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर सारा वृत्तांत संवेदना सुनाया और कहा, सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतः करने वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब उन्होंने आत्मगत प्राप्त पद को पा लिया। हे लक्ष्मी जी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान मैंने आपसे कहा है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवाय।